वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड के साथ साथ एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हूं, और गृहिणी का काम होता है कि घर में जो भी सामान आए वो सही तरह से सुरक्षित रहे, कोई भी चीज़ खराब ना हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन स्टोरेज टिप्स, जिनकी हेल्प से आपके दाल, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मैदा में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। कुछ अमेजिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनकी हेल्प से आप हरी पत्तेदार सब्जियों को भी 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो। और साथ ही साथ लास्ट में एक प्रो टिप भी आपको दूंगी, तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दाल, चावल, आटा, गेहूं, इनको आपने कैसे सुरक्षित रखना है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आमतौर पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक तरह से सुरक्षित ना किया जाए, ठीक तरह से स्टोर ना किया जाए, तो इनमें कीड़ा और घुन लग जाता है, जिससे आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी दाल, चावल, गेहूं को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका जिसे मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, और मेरे घर में कभी भी, चाहे दाल हो, चावल हो, आटा हो, गेहूं हो, कभी इन चीज़ों को कीड़ा या घुन नहीं लगा है। और ये टेक्निक अगर आप भी यूज़ करोगे तो सालों साल आप अपनी दालें, चावल, आटा, इन सब चीज़ों को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हो। तो चलिए बताती हूँ कैसे स्टोर करना है इनको। ट्रिक ये है कि मैं अपने ग्रेन्स और पल्सेस को स्टोर करते समय कंटेनर में झंडू मुक्त रसा की टैबलेट्स डालती हूँ। इसे पारद टिकड़ी भी कहते हैं, और ये आसानी से किसी पंसारी की दुकान पर या केमिस्ट की शॉप पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। एंड ये बहुत ही सस्ती आती है। ये पूरा का पूरा पैक 75 रुपीज़ का है, और सालों साल चलती हैं ये गोलियां। एंड बिल्कुल सेफ एंड ईजी तरीका है ये अपनी दाल, चावल, गेहूं को कीड़ों से बचाने का। मैंने कुछ लोकल पारद टैबलेट्स भी ट्राई की थी बीच में, बट मुझे वो इफेक्टिव नहीं लगी। झंडू पारद टैबलेट्स आर द बेस्ट टू स्टोर योर ग्रेन्स एंड पल्सेस। चलिए देख लीजिए आपको कैसे यूज़ करना है। बस इस तरह से एक गोली को मैं कपड़े में लपेटकर अपने कंटेनर में रख देती हूँ। और ऊपर से थोड़े से राइस डाल देती हूँ। फिर से एक गोली कपड़े में लपेट कर रख रही हूँ, और फिर से थोड़े से राइस डालती हूँ। 1 टैबलेट पर केजी का रेशियो आपको रखना है। तो अगर 5 किलो चावल आप स्टोर कर रहे हैं तो 5 गोली आप कंटेनर में डालेंगे। कपड़े में इसलिए लपेटना है ताकि इजीली आप चावल से इन्हें अलग कर सके। इसी तरह से अपनी सभी दालें, जैसे कि काले छोले, सफ़ेद चने, हरी मूंग की दाल, जो होल दालें होती हैं, उनको कीड़ा लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, बस कंटेनर में एक गोली पहले झंडू मुग्ध रसा की डाल देती हूँ, और उसके ऊपर से मैं अपनी दालें कंटेनर में डाल देती हूँ। कंटेनर अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, और आपकी दालें भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। हो सके तो आप थोड़ा टाइम उनको धूप दिखा लें डिब्बे में डालने से पहले। तो इस तरह से मेरी सभी दालों के डिब्बे में आपको ये मुग्ध रसा की टैबलेट्स मिल जाएंगी। अगर मैं साल भर भी किसी दाल या चावल को यूज़ ना करूँ तो भी झंडू मुग्ध रस उसमें कीड़ा नहीं लगने देता है। तो नो टेंशन ऑफ कीड़ा एट ऑल। अभी क्योंकि कभी धूप, कभी बारिश का मौसम है, तो आटे को भी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैं इस तरह से झंडू पारद टिकड़ी को पोटली में डालकर पहले कंटेनर के बेस में रख देती हूँ, ऊपर से थोड़ा आटा डालती हूँ, और फिर से एक टैबलेट को पोटली में डाल करके, और फिर ऊपर से आटा डाल देती हूँ। और जब आप आटे को यूज़ करें तो इजीली ये पोटली आपको दिख जाएगी। पोटली को फिर से आटे में डाल दें, कंटेनर में डाल दें, और आटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दलिया, सूजी और बेसन की। इन चीज़ों में भी आसानी से कीड़ा लग जाता है। तो आप क्या करें, या तो ऐसे ही पैकेट आप फ्रीजर में स्टोर करें, कीड़ा नहीं लगेगा, और या फिर आप दलिया, सूजी, बेसन को थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें, और फिर ठंडा होने दें, और उसके बाद कंटेनर में डालकर किचन में स्टोर करें। कभी कीड़ा नहीं लगेगा इनमें। अब बात करते हैं धनिया, पालक, मेथी, इन सभी पत्तेदार सब्जियों की। इनको लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, जरा देख लीजिए।
आमतौर पर जब हम मार्केट से सब्जी लेते हैं तो सबसे ज़्यादा झंझट होता है पत्तेदार सब्जियों को साफ करने का और स्टोर करने का, क्योंकि उनके पत्ते बहुत ही जल्दी पीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, इन पत्तेदार चीज़ों के डंठल आप निकाल लीजिए और एक कंटेनर में टिश्यू पेपर पहले बिछा दीजिए और इस तरह से आप इन पत्तेदार सब्जियों को टिश्यू पेपर के ऊपर रखिए, रैप कीजिए अच्छे से, ऊपर भी आप टिश्यू पेपर लगा दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 15 दिन तक ना तो आपके पत्ते पीले पड़ेंगे और ना ही ये पत्तेदार सब्जियां गलेंगी। अब बढ़ते हैं मेरी प्रो टिप की तरफ। अक्सर हमारे घर में ब्रेड की जो ऊपर और नीचे की स्लाइसेस होती हैं जो थोड़ी हार्ड होती है, उनको कोई नहीं खाता और वो वेस्ट होती रहती है, तो उनको कैसे यूज करना है जरा देख लीजिए। तो इन ऊपर नीचे की ब्रेड स्लाइसेस को हम अक्सर फेंक देते हैं, इनका उपयोग आप ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ये ब्रेड की ऊपर नीचे की स्लाइसेस काट लीजिए और मिक्सी के जार में इन्हें पीस लीजिए और फिर इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए एक पैन में डालकर। 3-4 मिनट में ही ये हार्ड हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे और ये आपके इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे जिन्हें आप कटलेट्स या नगेट्स फ्राई करते हुए यूज कर सकते हो। मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये किचन स्टोरेज टिप्स आपको पसंद आई होंगी और आप इनका फायदा उठाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना एंड इस वीडियो को शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।